देखिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लग रहा है कि बोल पाएंगे नाम की नहीं। देखिए आप सबसे पहले हमको बेसिक बताना, जो बेसिक बताए थे पिछला क्लास में, बेसिक याद है आपको? वही बेसिक सारा कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसमें हमको चेंज करना है। हमको बताइएगा, ये मेरा कंप्लीट हेड एरो, तो कंप्लीट हेड एरो के जो राइट साइड में रहता था वो प्रोडक्ट हुआ करता था कि रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। ये तो मेरा प्रोडक्ट हो गया। और एरो के टेल साइड में जो लिखा हुआ रहता था वो सबस्ट्रेट था कि रिएजेंट था कि रिएक्टेंट था कि ऑल ऑफ दिस था? रिएक्टेंट था। एरो के टेल साइड में यहाँ पर रिएक्टेंट लिख दिए। तेरे तो अभी जो रिएक्शन हम कर रहे थे इसी तरह से कर रहे थे। रिएक्टेंट में कुछ और, ये एरो यूज कर रहे थे कि प्रोडक्ट बना रहे थे। इसी तरह आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ाएंगे आपको, समझे? तो रिएक्टेंट फिर मेरा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सबस्ट्रेट और एक दूसरा हमारा क्या होता है? रिएजेंट। ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया मेरा रिएजेंट। और प्रोडक्ट भी दो प्रकार का था। एक था हमारा एमपी मतलब मेन प्रोडक्ट और एक था मेरा बीपी मतलब बाय प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लार्ज अमाउंट में बनता था, वो हमारा मेन प्रोडक्ट कहलाता है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्मॉल अमाउंट में बनता है वो हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाता है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको देखते हुए रिएक्शन में वाटर बन जाता है, HCl, HBr, HI, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। ये सारा जो बता रहा हूँ सारा आपका बाय प्रोडक्ट है, जो आज तक आप लोग देखेंगे। सोडियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। देखिए कभी सोडियम क्लोराइड को बाहर निकलते हुए? अरे सोडियम क्लोराइड भी है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। अच्छा नहीं देखते, देखिएगा उसमें देख लीजिए। हाँ, तो एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। वही रिएक्शन जो हम उस दिन बताए थे, उसी में हमको आज बता रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आखिर होता है क्या। तो हम लोग के पास था सबस्ट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लिए थे और रिएजेंट हम लोग लेंगे हाइड्रोजन। सर आखिर सबस्ट्रेट कौन है? जो फर्स्ट में आपको दिखेगा ना वो 99% केस में सबस्ट्रेट आपको यही रहेगा, और जो सेकेंड में रहेगा वही आपका रिएजेंट रहेगा। और यहाँ पर ये हो गया मेरा कंप्लीट हेड एरो। इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज किया था। उस कैटलिस्ट का नाम है प्लेटिनम कैटलिस्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? अमोनिया। यहाँ पे हम बना दिए अमोनिया। अब बताइए नाइट्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए कितना से मल्टीपल कीजिएगा? 2 से। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। अब हाइड्रोजन 3 है, तो 3 दूना 6। हाइड्रोजन का टोटल संख्या कितना हो गया? 6। अभी ऐसे ये 3 नहीं है, 3 में क्या है? 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मेरा? 2। तो बैलेंस करने के लिए कितना से मल्टीपल कीजिएगा? 3 से। यहाँ पे हम 3 से मल्टीपल कर दिए। ये हो गया मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ेंगे वहाँ हमको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, न्यूमेरिकल बनाने का। अब देखिए नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानिएगा? 1 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। तो जो हमको दिख रहा है पहले हम उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं। अमोनिया के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो ये देखिए ये वो नंबर है जो रिएक्टेंट के आगे लिखा हुआ है और प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है। ये सभी नंबर को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। देखिए ये हो गया मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जानते हैं कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, मतलब गुणा करने को कोएफिशिएंट बोला जाता है। अब देखिए इसका हिंदी देखिए। सबसे पहले एसटीओ मतलब ये हो गया मेरा स्टो लिख दिए। फिर आगे पढ़िए कियो, यहाँ पर लिख दिए कियो। फिर यहाँ पे देखिए सी नहीं है, सी आएगा तो मैट्रिक हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक बोलिए तो। हाँ स्टोइकियोमेट्रिक। और ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। हाइड्रोजन का 3 और अमोनिया का 2। एक और रिएक्शन हम पढ़े थे उस दिन। ये हमारा सबस्ट्रेट के रूप में मीथेन था और मीथेन को हम लोग क्या करते थे? जलाते थे। तो जलाना का मतलब क्या? बर्न करना, ठीक है।
किसके प्रेजेंस में जलाते थे? हमेशा ऑक्सीजन। धरती पर रहने वाला कोई भी चीज अगर जल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है। आप लोग देखते होंगे लैंप, लैंप देखें, लैंप को ऊपर से ढक दीजिएगा तो देखिए वो बुझ जाएगा, तो जो जला हुआ चीज है ना वो आपका बंद हो जाएगा। और लैंप देखिए, लैंप उसको कभी किए प्रैक्टिकल? नहीं, ये देखते हुए बुझ जाता हूँ। उसके पीछे वजह ये होता है ना कि अरे मतलब बंद हो जाता है। देखिए नीचे से आपका तेल गया, ठीक है, ऊपर से आपका एयर आया, दोनों कंबाइन किया और आपका जल रहा है। अब सर माचिस नहीं मारेंगे तो जलेगा? माचिस आपको मारना पड़ेगा तो जल रहा है। अब हुआ क्या कि तेल उसको हम दे रहे हैं, लेकिन क्या वो बाहर से जो ऑक्सीजन का सप्लाई था उसको रोक दी। तो जैसे आप ऑक्सीजन सप्लाई रोकेगा तो बोलेगा कि हम नहीं जलेंगे। हाँ, ढक के प्रैक्टिकल कीजिए आज घर में। देखिए शीशा लेकिन ऊपर में देखते हैं थोड़ा सा गैप रहता है, उसी गैप से जाता है एयर, ऊपर में गैप रहता है। अगर वो गैप नहीं रहेगा आप लॉक कर दीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा मीथेन है और मीथेन को क्या कर हम लोग जलाने जा रहे हैं। तो जलाएंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम लोग मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। अब ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनता है? वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर बना लिए। अब कार्बन का एक एलिमेंट है, कार्बन एक है, कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तुम्हारा फोकस क्या? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये भी क्या हो गया मेरा? 4 ऑक्सीजन। कार्बन एक, कार्बन एक, मतलब रिएक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंस। अब देखिए हम लोग इसी रिएक्शन को इस तरह पढ़ते हैं कि जब 1 मोल मीथेन का रिएक्शन 2 मोल एयर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल वाटर बनता है। अब हो सकता है कि 10 में इसी तरह का लैंग्वेज लिखा होगा। तो यहाँ पर मीथेन के आगे कौन सा कोएफिशिएंट लगा हुआ है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मीथेन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 1 हो गया, एयर का 2। इसको ऑक्सीजन नहीं पढ़िएगा, समझे? ऑक्सीजन पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको एयर बोलना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 2 हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 हो गया और वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2। एक और रिएक्शन लिख रहे, ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बताए तो देखिए जब कभी कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो 2 कंपोनेंट में टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सा ऑक्सीजन बना हुआ है? नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बना दिए और जान रहे हम कि कैल्शियम क्या है मेरा? मेटल। तो जब कभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ पता ये मतलब न्यूट्रल फॉर्म में कैल्शियम के मुंडी पर कितना चार्ज होता है? 2+ और ऑक्सीजन की मुंडी पर 2-। तो 2+ और 2- क्या हो गया? न्यूट्रल। ये बेसिक पॉइंट है जो बहुत पहले पढ़ाए थे आप। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल लिया गया है? 1 मोल। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। तो जब आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लीजिएगा और उसको जब हीट कीजिएगा तब आपको 2 प्रोडक्ट प्राप्त होगा। पहला प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड होगा और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है आपका? 1। कैल्शियम ऑक्साइड का 1 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1। अब कैल्शियम 1, यहाँ पर कैल्शियम 1 तो कैल्शियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 तो 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब बचा कार्बन, तो 1 कार्बन और 1 कार्बन, कार्बन भी मेरा क्या हो गया? बैलेंस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस नहीं कीजिएगा तो आपको कभी सही वैल्यू एबल नहीं करेगा। समझ में आया ना? क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सो आप लैंग्वेज दीजिए, हेडिंग दीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
स्टोकियोमेट्री है, शुरू में बोल ही नहीं पाते थे उसके पढ़े तब स्टोकियोमेट्री फिर मेरे टीचर ने से बोले कि क्या पढ़ता है। देखिए ये हो गया मेरा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको लिख लीजिएगा हिंदी में और सी लगा दीजिए स्टोकियोमेट्री। मैट्रिक में लिखने का आदत हो गया है इसलिए अपने लिखा गया सी। सबसे पहले हम लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा दीज आर द नंबर्स which are written in the front of reactants or products in a balanced chemical equation. Point number 2, a stoichiometric coefficient indicate number of mole of the species. Point number 3, example. So that here the using. हाँ ये पॉइंट नंबर 2 है। ये और प्रोडक्ट्स है, दूसरा नहीं है, साथ में। For that here जाइए एक सेकंड। पहले हाँ एग्जाम्पल कर दीजिए ना। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ हम लोग करते थे? हाइड्रोजन के साथ। क्या सर है? ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल करेंगे उससे बता दिए ना। ये फेमस एग्जाम्पल इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इस पर जोर इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि ये आपको बुक्स में ना, यही नहीं आपको वीडियो में 2-3 जगह पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन आपको एग्जाम में बहुत अच्छा बात है कि 12th में सबसे ज़्यादा पूछा जाने क्वेश्चन में ये भी है। मतलब ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है। ये रिएक्शन पूछता है इसमें कि मतलब हाँ कि अमोनिया को किस मेथड से बनाते हैं। 1 नंबर में तो वो आता है हेबर्स प्रोसेस, आपको मानना पड़ेगा। फिर आता है एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया को तैयार करने का मेथड लिखिए। तो ये मेथड आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत कंडीशन है, वो कंडीशन अभी नहीं लिखा रहे आपको। यहाँ पे प्लेटिनम हमको लेना पड़ता है कैटेलिस्ट, हाँ हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, हाई प्रेशर भी लेना पड़ता है। ये 2-3 स्टेप में जाता है रिएक्शन। जाता तो जनरली एक ही स्टेप में है, लेकिन उसको थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ये रिएक्शन ये कंप्लीट है, तो हम दिखा रहे हैं इसको कि ये मेरा इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपका इरिवर्सिबल का साइन और ये है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। कि जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदलेगा, ये बना हुआ प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में बदल जाएगा, तो वो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। समझे? तो वो भी यही ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। ये फिलहाल यहाँ पर कंडीशन शो नहीं कर, इसलिए जनरल फॉर्म में दिखा है। बहुत सारा बुक इसी फॉर्मेट में दिखाया है, तो इसलिए जब हम लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं तो इसलिए रियली फॉर्म में दिखा दो सर। ये भी सर गलत है क्या? नहीं गलत है, यहाँ पे ये भी सही है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हम लोग को क्या बन गया? अमोनिया। तो नाइट्रोजन का 2 एटम है, 2 से मल्टीपल कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए।
तो नाइट्रोजन का 1 मोल लिए हैं, हाइड्रोजन का 3 मोल लिए हैं, अमोनिया का 2 मोल। तो ये मेरा हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये 3 मोल हाइड्रोजन और ये मेरा 2 मोल अमोनिया, तीनों हो गया मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे अब लैंग्वेज क्या लिखे, लैंग्वेज देखिए, बोले दीज आर द नंबर्स, देखिए दीज आर द नंबर्स, ठीक है। आप लिख रहे हैं कि विच आर रिटन इन द फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये वह नंबर है जो प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है, रिएक्टेंट के आगे लिखा हुआ है, कहाँ पे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में। पूरा हिंदी हो गया आपका, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखा गया नंबर को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे ईच कोड लिख सकते हैं आप, ईच कोड लिख सकते हैं, आर कोड लिख सकते हैं, चाहे आप देन इंटीजर नॉन नेज भी लिख सकते हैं, तीनों हमारा सेम चीज है। और सेकंड पॉइंट बोलता है हमारा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, कहाँ पे, एक स्पीसीज में। और फिर नया टर्म आ गया सर स्पीसीज। याद आपको स्पीसीज हम पहले एक बार और बताए थे, स्पीसीज का मतलब 3 चीज होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल ही है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी क्या हमारा मॉलिक्यूल है। अब एटम देखे होंगे आप, सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा क्या है, एटम। और आयन का रिएक्शन कभी देखिए क्या, देखिए मान लीजिए कैल्शियम 2+ है और इसका रिएक्शन O2- के साथ है, ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का एक और फॉर्मेट आप लोग देखे होंगे, ये हमारा Al3+ है और ये मेरा 3Cl- होता है, तो बन जाता है हमारा AlCl3। पानी कितना है, देखिए इसका पॉइंट क्लियर हुआ ना।